हेलो एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? एंड इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, कि स्टेम क्या होता है, उसके मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूट, अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द रूट। ओके, chapter number 5 and we are going to start with the root। ठीक है, अब रूट को अगर अपन बहुत लेम लैंग्वेज में या बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो वी ऑल नो कि ये क्या होती है, जड़ें होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, जड़ें होती है। हमको पता है दिखता कैसा है, होता कैसा है, लेकिन वही बात है कि अगर कोई लिखने को कह दे तो लैंग्वेज में लिख नहीं पाते। ठीक है, अगर कोई लिखने को कह दे तो वो हम नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस इट इन अ गुड वे और वी कैन राइट इट, राइट? तो जो रूट होती है, अभी आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है या सीड होता है, या मैं कहती हूँ एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि उसमें क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, दो। तो उन दो पार्ट्स में क्या होता है कि एक होता है कॉटिलेडन और एक होती है हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एक होता है हमारा कॉटिलेडन और एक होता है हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, सो जो कॉटिलेडन है हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस बस रिवाइज कर रहे हैं कि जो कॉटिलेडन है तो उसके अटैचमेंट वो क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच होता है। सपोज ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये हमारा क्या है, कॉटिलेडन अटैच है। ठीक है, ये हमारा कॉटिलेडन अटैच है। कॉटिलेडन क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कॉटिलेडन जो है हमारा किससे अटैच है, हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस से। ठीक है, अब जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट के ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज द फ्लूम्यूल या द शूट एपेक्स, है ना? जो फ्यूचर शूट है, जो स्टेम है, उसका क्या है, ये एपेक्स है, इससे ही आगे होके डेवलप होता है स्टेम हमारा। और जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट के लेवल के नीचे वाली एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इट इज द रेडिकल, इट इज द रेडिकल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारी फ्यूचर रूट का या रूट का एपेक्स होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी रूट है इट डेवलप्स फ्रॉम दी रेडिकल। ठीक है, रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट। ठीक है, रेडिकल डेवलप्स इनटू दी रूट। रेडिकल ही ग्रो करके डेवलप होके क्या बनाता है, हमारी प्लांट की रूट को बनाता है। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो रेडिकल होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारी रूट में, या वो किस में डेवलप हो रहा है, हमारी रूट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो इतना तो यहीं लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब साइड में मेंशन करते हैं कि जब क्या हो कि यही रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल जो है ये क्या कर रहा है, सिंपली ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये रेडिकल जब क्या कर रहा है, सिंपली ग्रो कर रहा है, ठीक है, इनटू द सॉइल। ओके, तो इसको अपन, ये जो रूट फॉर्म होती है तब उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। व्हेन द radical grows into the soil, ठीक है, फिर जो रूट फॉर्म होती है जो इसकी नॉर्मल एलोंगेशन से, एक्चुअली व्हेन द रेडिकल ग्रोस या एलोंगेट, ठीक है, इनटू द सॉइल, तो अपन उस नॉर्मल एलोंगेशन को या उस नॉर्मल ग्रोथ को रेडिकल की अपन कैसे रेफर करते हैं, एज प्राइमरी रूट। ठीक है, एज प्राइमरी रूट। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी रूट है, सपोज यही थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे अपन
ये एक प्लांट है, ओके, ये क्या है, एक प्लांट है, ओके, इसका ये हो गया स्टेम, ये हो गई सॉइल, ठीक है, ये सॉइल है या ग्राउंड लेवल है, ओके। इसके नीचे जो ये नॉर्मल रेडिकल का एलोंगेशन हुआ, सॉरी, नॉर्मल रेडिकल का क्या हुआ, एलोंगेशन हुआ इनटू द सॉइल, जो ये ग्रो किया, और अब ये जो रूट बनी है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी रूट। इसको अपन ने क्या बोला, प्राइमरी रूट, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी रूट है इट बेयर्स सम लेटरल रूट्स ऑन इट, ठीक है। ये जो प्राइमरी है दिस इज द प्राइमरी रूट, जो मेन रूट है वो, ठीक है। नाउ इट बेयर्स सम लेटरल रूट्स या सम लेटरल ब्रांचेस ऑन इट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये जो लेटरल रूट्स हैं यहाँ पे जो प्राइमरी रूट पे प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। सबसे पहले जो मेन रूट बनी, जो डायरेक्टली किससे डेवलप हुई, रेडिकल से, उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी रूट। और जो फिर प्राइमरी रूट से जो उसकी लेटरल ब्रांचेस या लेटरल रूट्स निकल रही है प्राइमरी रूट से, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स, ठीक है। तो लेटरली अराइजिंग रूट्स from the primary root, ठीक है। लेटरली अराइजिंग रूट्स हैं ये, और अराइज किससे होती है, फ्रॉम दी प्राइमरी रूट, ठीक है। और अब ये जो सिस्टम है, प्राइमरी रूट अलोंग विद दी सेकेंडरी एंड द टर्शरी रूट, दिस इज नोन एज दी टैप रूट सिस्टम, ठीक है। ये जो रूट सिस्टम है विच इंक्लूड्स द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एंड द टर्शरी रूट, इसको अपन क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, ओके। इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इस रूट सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो टैप रूट सिस्टम है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ये इस टाइप का जो रूट सिस्टम है, द टैप रूट सिस्टम is found in generally in the dicotyledonous plant, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस जो प्लांट्स होते हैं, डाइकोटिलेडोनस मतलब जब एम्ब्रियो लेवल पे क्या होता है, दो कोटिलेडन्स जब अटैच्ड होते हैं, ठीक है, दो कोटिलेडन्स जब अटैच होते हैं तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो टैप रूट सिस्टम है ये कहाँ पे मिलता है, जनरली डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल अगर अपन को लिखना हुआ तो हम लिख देंगे मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, क्या लिख देंगे, मस्टर्ड प्लांट, ओके। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, अपन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं एनीवे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, जब भी अपन स्लाइड चेंज करेंगे एक बार वापस से डिस्कस करके फिर चेंज कर लेंगे, ठीक है। रूट है, ओके, रूट भी क्या होता है, पार्ट होता है, मॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है प्लांट्स की, ओके। जब रेडिकल और डेवलप किससे होती है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट डेवलप्स फ्रॉम दी रेडिकल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि हम प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स के बारे में लिखना चालू कर देंगे कि व्हेन द रेडिकल elongates normally, okay, into the soil, then the root form is the primary root, ठीक है। and then the primary root bears some lateral roots on it and these are known as the secondary and the tertiary roots, ठीक है, secondary and the tertiary roots।
and the root system including the primary root, the secondary root and the tertiary roots are known as the taproot system. ठीक है? And if we want an example of this taproot system, then the taproot system is generally found in the dicotyledonous plant. Example would be a mustard plant. ठीक है? इसमें तो कुछ confusion नहीं है. ओके एक और तरह का रूट सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, एग्जाम्पल या अपन वहीं देखते हैं. अनदर टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज द फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम. Now in this type of system जो प्राइमरी रूट होती है, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लास्टिंग. ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लास्टिंग. इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है वो क्या होती है, काफ़ी शॉर्ट लास्टिंग होती है. ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी प्राइमरी रूट है, ठीक है, इसमें क्या, जैसे सपोज अगेन ये स्टेम है, ये सॉइल है, स्टेम है. ठीक है, इसके नीचे क्या बनी, ये प्राइमरी रूट बनी. ठीक है, अब ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि द प्राइमरी रूट मतलब दिस रूट इज शॉर्ट लास्टिंग. ठीक है, दिस रूट इज शॉर्ट लास्टिंग. ये जो रूट है, ये जो सिंगल प्राइमरी रूट है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय अ नंबर ऑफ रूट्स. ठीक है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय, अपन इसको लिख भी लेंगे, दिस इज रिप्लेस्ड, प्राइमरी रूट हटी, दिस इज रिप्लेस्ड बाय अ नंबर ऑफ रूट्स. ठीक है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय अ नंबर ऑफ रूट्स. और अब इन रूट्स को, अब इतनी सारी रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स. ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स. ठीक है, और इस रूट सिस्टम को इसलिए क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लास्टिंग, it is replaced by a number of roots. ठीक है, पहले यहाँ क्या थी, एक प्राइमरी रूट थी, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया नंबर ऑफ रूट्स से. ठीक है, अच्छा, और ये जो रूट्स ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये जो रूट्स ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है, फ्रॉम दी बेस ऑफ दी स्टेम. ठीक है, दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी बेस ऑफ दी स्टेम. ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स originating from the base of stem. ठीक है, originating from the base of stem. ठीक है, अब ये जो रूट सिस्टम होता है, नंबर ऑफ रूट्स and this type of roots are known as fibrous roots. ठीक है, this type of roots are known as the fibrous roots, and this root system is known as fibrous root system. ठीक है,
and this type of root system is known as fibrous root system. ठीक है, अब ये क्या होता है, these are generally found in monocotyledons, monocotyledons, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट प्लांट. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट प्लांट. ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, बहुत इजी सी चीज़ है. ओके, फिर भी अगर वापस समझाने जैसा भी ऐसे कुछ नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार नोट करना चाहते हो तो जल्दी से नोट कर लो. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, हो गया. अब एक लास्ट टाइप ऑफ रूट्स अभी एक बार डिस्कस करेंगे, दैट इज द एडवेंटिशियस रूट्स. एडवेंटिशियस रूट्स. अब ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है, ठीक है, अब अच्छा एक चीज अगेन टर्मिनोलॉजी की बात बताती हूँ कि जो एडवेंटिशियस जनरली जहाँ टर्म आता है, इट मीन्स ओरिजिनेटिंग, नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉमन ओरिजिन. जैसे इस केस में क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी कहलाएगी, द roots which do not arise from the radical are known as the adventitious roots. ठीक है, मतलब कोई भी रूट्स जो कि क्या है, हमारे रेडिकल से ग्रो ना करके और किसी भी प्लांट और किसी भी पार्ट से ग्रो कर रही है. अब चाहे किसी भी पार्ट से ग्रो करे, ठीक है, लेकिन अगर रेडिकल से ग्रो नहीं करी, ऐसा नहीं है कि भाई अगर लीव से ग्रो की तो अलग नाम रखेंगे, अगर स्टेम से ग्रो की तो अलग नाम रखेंगे, नहीं. जो भी रूट्स रेडिकल के अलावा चाहे किसी भी प्लांट चाहे किसी भी पार्ट से ग्रो हो, ठीक है, उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स ही बोलेंगे. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रास, monstera and banyan tree. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जिसमें कि क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती है. ठीक है, जिसमें क्या करती है, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती है. ओके, ये तो हुई हमारी टाइप्स ऑफ रूट एंड रूट सिस्टम. ठीक है, अब अगर अपन देखें कि इन रूट्स और इन रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो जो मेन फंक्शन होता है रूट का, फंक्शन ऑफ रूट एंड रूट सिस्टम.
ठीक है। मेन इनका फंक्शन आप खुद थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ कि जो जड़ें हैं, ठीक है, हम कभी भी जब पानी डालते हैं तो क्या कभी लीव्स पे पानी डालते हैं? नहीं, हमेशा सॉइल में डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? जड़ें होती है, ठीक है, रूट्स होती है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals from the soil, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल, ताकि वो ऊपर क्या कर सके? प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, पूरे प्लांट को क्या मिल सके? सफिशिएंट वाटर और मिनरल्स मिल सके, ठीक है। और ये रूट्स क्या करती हैं? प्रोवाइड एंकरेज टू दी प्लांट, प्रोवाइड्स एंकरेज टू दी प्लांट्स। जड़ें क्या करती है? उस प्लांट को उस सॉइल में पकड़ बना के रखने में हेल्प करती हैं, वहाँ उसको एंकरेज देती है, ठीक है, ताकि प्लांट यहाँ वहाँ हिले नहीं। वो क्या देती है? एक पकड़ बना के रखने का क्या देती है? एक मीन होती है, एक मीडियम हो जाती है, ठीक है। फिर और देखें कि और किस में काम आ सकता है मॉडिफाई होके भी फर्दर? स्टोरेज ऑफ फूड में, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड में, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड और ऑल्सो हेल्प्स इन synthesis of PGRs, that is the plant growth regulators or the plant hormones, ठीक है। फंक्शंस तो बहुत इजी है। मेन क्या फंक्शन करता है? ये एब्जॉर्प्शन कराता है किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। फिर क्या करता है? ये एंकरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या करता है? ये स्टोर करता है फूड को, ओके। और हमारे किस में काम आता है? सिंथेसिस ऑफ दी पीजीआर, सिंथेसिस ऑफ दी पीजीआर, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ओके। उसके बाद वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी रीजन्स ऑफ दी रूट, ठीक है। इसके बाद वी विल रीड अबाउट दी रीजन्स ऑफ दी रूट, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। आगे बढ़े। अब रूट्स के क्या क्या रीजन्स होते हैं, ठीक है। रीजन्स ऑफ द रूट, ब्राउन से बनाते हैं इसको, ठीक है। अब सपोज ये हमारी रूट है, ठीक है, ये क्या है? हमारी रूट है, ओके। और यहीं पे डायग्राम को लेबल करते चलेंगे। अब जो रूट की टिप होती है, ठीक है, इस रूट की जो टिप होती है, इट कंसिस्ट और इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब थिम्बल क्या बोलते हैं इसको? एक सेकेंड, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे? टिप से, ठीक है। एज इट इज लैंग्वेज लिख रही हूँ, लिखते जाना। यहाँ पे क्या होगा?
एट द टिप या नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे अपने पास जगह है, ठीक है। अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर is present on the tip of the root, या radical कह सकते हैं अपन, है ना, radical, while it grows down through या into the soil, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बात आती है अपनी टिप ऑफ द रूट की। यहाँ पे क्या होता है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल आप लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में वो कल्चर है ही नहीं, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब जो सुई होती है हमारी, नीडल जो होती है, ठीक है, उसमें जब धागा डाल के और उसकी जब सिलाई करते हैं ना जब लोग, तो उसमें क्या करते हैं, अपने हाथ पे एक थिम्बल मतलब एक मेटल टाइप का अपनी उंगली पे कवर पहन लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थिम्बल, ठीक है। उंगली पे क्या करते हैं, एक मेटल टाइप का एक कवरिंग पहन लेते हैं ताकि उनको चोट ना पहुंचे। सिमिलरली क्या होता है कि जो हमारी रूट होती है, उसकी जो टिप होती है, इट हैज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट हैज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द टिप ऑफ द ग्रोइंग रेडिकल। जब वो क्या कर रहा होता है, सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा होता है, तो इस रेडिकल के टिप पे क्या होता है, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि ये क्या करे कि इस रेडिकल की टिप को बचा सके, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। किसको बचाता है, ये रेडिकल की टिप को। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रूट कैप, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रूट कैप, ठीक है। इसके जस्ट अबव, ठीक है, इसके जस्ट अबव क्या रीजन आता है, रेड से ही नहीं, पर्पल से लिखते हैं, ठीक है। इसके जस्ट अबव, अब ये तो क्या है, हमारा रूट कैप है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जो रीजन है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेन मेरिस्टेमेटिक या डिवीजन में कहूँ कहीं ना कहीं, उसकी क्या होती है, एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, पहले तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, रीजन ऑफ दी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है, या मैं कहूँ कि जो डिवीजन का काम है वो क्या चल रहा है, रैपिड डिवीजन का काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइड में प्रोटेक्शन लिख दूँ मैं, इसका जो फंक्शन है वो, ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, ओके। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है तो मतलब सेल डिवीजन, इनमें क्या हो रहा है, रिपीटेड डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स ऑफ दिस रीजन, सेल्स of this region are small, ठीक है। एक तो क्या होता है, स्मॉल होते हैं, प्लस
थिन वॉल्ड, ठीक है, थिन वॉल्ड एंड हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है, ये जो रीजन है ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि रिपीटेड सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? रिपीटेड सेल डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, और स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और इनके पास क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म। इनके पास क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इनके पास क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या हो रही है? सेल डिवीजन की एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? सेल डिवीजन की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। इसके जस्ट जो प्रॉक्सिमल जोन प्रेजेंट होता है, मतलब इसके जो पास वाला जोन है जस्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है, रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्योंकि ये जो सेल्स है जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, ये यहाँ आके क्या होते हैं? एलोंगेट होता है, ठीक है। ये यहाँ आके क्या होते हैं? एलोंगेट होते हैं, ओके, एनलार्ज होते हैं और एलोंगेट होते हैं। द सेल्स here elongate and enlarge, ठीक है। और यहाँ पे स्टार लगा के लिख रही हूँ दूसरे कलर से, सारे कलर यूज हो गए हैं, रेड नहीं हुआ है, ओके। यहाँ पे स्टार लगा के लिख रही हूँ responsible for the growth, ठीक है। ये जो सेल्स है जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, these are responsible for the growth, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहे हैं? सेल्स क्या कर रहे हैं? एलोंगेट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहे हैं? एनलार्ज हो रहे हैं, ओके। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पूरी रूट भी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है और एनलार्ज कर रही है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? रीजन्स ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? रीजन्स ऑफ द एलोंगेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये इवेंचुअली जाके क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाता है। डिफरेंशिएट होना मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए मैच्योर हो जाना, ठीक है। एक पर्टिकुलर, सपोज अभी तक इमेच्योर सेल्स से नॉर्मल डिवीजन की एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आगे जाके क्या हो रहे हैं? ये मैच्योर हो जा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कभी भी किसी सेल का अगर अपन बोले डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब कि वो क्या हो रहे हैं? एक काम को करने के लिए स्पेसिफिक हो रहे हैं, ठीक है। एक काम को करने के लिए क्या हो रहे हैं? स्पेसिफिक हो रहे हैं, ओके। तो ये क्या होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स करके ऊपर एरो कर रही हूँ, यही वाले जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? दे मैच्योर एंड डिफरेंशिएट, दे मैच्योर एंड डिफरेंशिएट इन दिस रीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ द मैच्योरेशन, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, अब ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, ठीक है, ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, इसके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर से बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये जो रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन वाला, यहाँ के क्या होते हैं, कुछ जो ये साइड में ही होता है, लेकिन अब मैं 3D में कैसे बनाऊं, पूरा स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया हुआ खराब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन द एपिडर्मल सेल्स, किससे लिखें इसको, पर्पल से लिख देते हैं। ठीक है, द एपिडर्मल, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, है ना, द एपिडर्मल सेल्स in this region extend some fine thread-like structures known as the root hair। ठीक है, known as the root hairs। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होके क्या करते हैं, these helps in the, इसको ब्लैक से लिखते हैं, these help in the absorption of water and minerals from the soil। ठीक है, waters and minerals from the soil। तो ये क्या है हमारा, regions of the root। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, regions of the root। ठीक है, द एपिडर्मल से, अब सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से हैं, मैं साइड में होके सारी चीज़ें वापस बोल रही हूँ, आप लोग इसको लिख लो। ओके, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, रूट कैप से। ठीक है, इट इज बेसिकली व्हाट, अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज बेसिकली व्हाट, अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल मतलब जो हाथ पे प्रोटेक्ट करने के लिए पहना जाता है ड्यूरिंग द स्यूइंग वर्क। ओके, तो it is a thimble like structure and is present on the tip of the radical while it grows down through या into the soil। ठीक है, ये क्या होता है, रेडिकल के टिप पे प्रेजेंट होता है ताकि उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, जब ये अंदर ग्रो कर रहा होता है सॉइल के। ओके, सेकेंड इज द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ या एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, मतलब एक्टिव सेल डिवीजन चलता है। ठीक है, these cells divide rapidly या repeatedly and the cells of this region are small, thin walled and have a dense protoplasm। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होता है, इनमें क्या होता है, ये जो सेल्स डिवाइड हुए हैं ये क्या होता है, एलोंगेट होते हैं और एनलार्ज होते हैं, और यही रीजन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। ठीक है, उसके प्रॉक्सिमली एक रीजन और प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो सेल्स अब एलोंगेट और एनलार्ज हो चुके हैं ये क्या होता है, मैच्योर होते हैं या डिफरेंशिएट होता है किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, एक्सटेंड होते हैं ना फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूट हेयर, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल और दीज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर आगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पढ़ेंगे।
ओके, रूट्स का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज दी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाय चांस अगर आपने नोट नहीं किया है तो, ठीक है। नाउ द last topic that we are going to discuss about in the roots is the modification. ठीक है, अब अपन ने अभी पढ़ा था कि जो रूट्स हैं उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, मेन तो एंकरेज प्रोवाइड करना, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड दी मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल, ठीक है। लेकिन कुछ रूट्स क्या होती हैं, अपना शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या करती है, मॉडिफाई करती हैं टू परफॉर्म सम अदर फंक्शंस, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि द roots of taproot of carrot, turnip and the adventitious roots of the sweet potato जो होती हैं, they are modified to store the food, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाती है, ठीक है। ये सारी रूट्स क्या होती है, स्वेलअप हो जाती है और अपने अंदर क्या स्टोर करने लग जाती है, फूड स्टोर करने लग जाती है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे कि आपने बैनियन ट्री की क्या देखी होंगी, रूट्स देखी होंगी जो क्या करती है, नीचे ऐसे लटक रही होती हैं, ठीक है। बैनियन ट्री की रूट देखिए कि सपोज ये क्या है, एक बैनियन ट्री है, ये लग नहीं रहा ऐसा पर मान लो कि है, ठीक है। ये सपोज एक स्टेम है, ओके। तो इसकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है, ऐसे 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 नीचे लटक रही होती है, ठीक है, नीचे ऐसे आ रही होती है। तो इनका जो फंक्शन होता है मेन, ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सपोर्ट का, ठीक है। बैनियन ट्रीज के जो रूट्स हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक के डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं बैनियन ट्री की, रूट्स ऑफ बैनियन ट्री, पहली बात तो इनको बोलते क्या है, प्रॉप रूट्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स, और इनका काम क्या हो जाता है, सपोर्ट का, इनका काम क्या हो जाता है, सपोर्ट का, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें मेज एंड शुगर केन की, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती हैं, ओके, उनकी जो रूट्स होती हैं जो कहाँ से निकल रही होती है, स्टेम से, इनकी रूट्स को क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। ये सब डायग्राम्स आप डेफिनेटली अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। अगेन वो जो फॉर्मेट था वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन जो क्या है हमारी सॉरी हमारी जो मेज़ और किसकी होती है, शुगर केन की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ से अराइज होती है, स्टेम से अराइज होना चालू होती है, ठीक है। वो कहाँ से अराइज होती है, स्टेम से अराइज होती है, और इन रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इन रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। और जो लास्ट है दैट इज द रूट्स ऑफ द राइजोफोरा, ठीक है। लास्ट किसकी आ जाएगी, रूट्स ऑफ दी राइजोफोरा। अब ये जो रूट्स ऑफ राइजोफोरा है, ठीक है, ये क्या होती है, दीज ग्रोज वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली मतलब
वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ये क्या है कि सपोज ये प्लांट है तो ये जो रूट्स है जनरली कहाँ जाती है, नीचे डाउन इनटू द सॉइल जाती है, इसकी जो रूट्स है वो सॉइल से ऐसे ऊपर निकल के आएगी, ओके। और ये क्यों होता है, पहली बात तो इनको क्या बोलते हैं, इन रूट्स को क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स। और ये मॉडिफाई किस लिए होती है, फॉर दी रेस्पिरेशन, ठीक है, ये मॉडिफाई की होती है फॉर दी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द about the roots, in which we have read about the basic structure of the root, okay, the regions of the root, and after that we've read about the modifications of the root. In the next class we will discuss about the leaf and its modification and its structure, ठीक है। leaf तो थोड़ा अच्छा topic है, तो in the next class we will read about that, ठीक है। That's it for today's class. We'll discuss the next in the next class, ठीक है। Thank you.